सौरिन ने अपने प्यारे और देखभाल करने वाले बॉयफ्रेंड से शादी की, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद उसे कैसी सास का सामना करना पड़ेगा। उसकी सास अपने बेटे को हद से ज्यादा चाहती है। सोचिए, बेटे को ताज़ा और स्वादिष्ट गर्मा गर्म चावल परोसे जाते और सौरिन को 2 दिन पुराने बचे हुए खाने से काम चलाना पड़ता। बेटे को मछली का सबसे अच्छा हिस्सा दिया जाता और बहू को सिर्फ एक सूखी हुई मूली का टुकड़ा। सौरिन सबके लिए घर पर मिठाइयाँ भी लाती, लेकिन बदले में उसे फिजूल खर्ची के लिए डांट सुननी पड़ती और तो और ढेर सारी ढोंग ढकोसले वाली बातें भी। जब भी सौरिन को काम से कहीं बाहर जाना पड़ता तो सास परेशान हो जाती कि अब उनका प्यारा बेटा बहू के बिना कैसे रहेगा। असल ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब सास का जन्मदिन आया। सौरिन जो एक समझदार और प्यारी बहू थी, उसने ये दिन बिल्कुल नहीं भुलाया, लेकिन उसका पति बार बार फोन करके उसे याद दिलाता रहा, जैसे कि वो भूल ही जाएगी। पति ने तो खास तौर पर कहा कि माँ के लिए जन्मदिन पर समुद्री सूप बनाना। तो जन्मदिन से एक रात पहले सौरिन और उसका पति अपने ससुराल पहुंचे तैयारी करने। सौरिन एक सुंदर गुलदस्ता लाई, जिसे देखकर सास का चेहरा खिल उठा। मदद करने की नीयत से उसने खरबूजा काटने की कोशिश की, हालांकि उसे पता नहीं था ये कैसे काटा जाए। उसे इंटरनेट से मदद लेनी पड़ी। पहली बार होने के बावजूद उसने काफी सही तरीके से उसे काटा, लेकिन असली तकलीफ तब हुई जब सास ने देखा कि बेटा थक गया है और तुरंत उसे आराम करने भेज दिया, जबकि सौरिन खुद पूरे दिन की थकान से टूटी हुई बैठी थी। और जाते जाते सास ने फिर बहू को याद दिलाया, मेरे प्यारे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। थकी हारी सौरिन चुपचाप अपनी टांगों को दबाने लगी ताकि जागी रह सके और सास से बातें कर सके। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सौरिन उठ गई। उसने पति को भी उठाकर रसोई में मदद के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं माना। इसीलिए अकेली सौरिन ने 2 घंटे तक रसोई में मेहनत की और एक बड़ा सा दावत का खाना तैयार किया। सास की पहली प्रतिक्रिया थी, बेटी जरा खाने की तस्वीर खींचो, और पति ने उसने तो बहू की मेहनत का जरा भी जिक्र तक नहीं किया। जब सब खाने बैठे तब सौरिन को पता चला कि सास को तो समुद्री सूप पसंद ही नहीं, वो तो ननद की पसंद थी। खाना खाते समय पूरा परिवार उन बातों पर हंसी और ठहाके करता रहा जिन्हें सौरिन समझ ही नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि जब उसने मेज पर रखे मांस लेने की कोशिश की तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा, और जब उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया तो सास ने ताना मार दिया, सुअर की तरह खाती है। बेइज्जती से बचने के लिए सौरिन तुरंत उठ गई और फल काट कर ले आई, लेकिन जैसे ही फल की थाली लाई, सास बोली, पहले बर्तन धो लो, फिर बाद में फल खा लेना। फिर क्या था, सौरिन ढेर सारे बर्तन धोने में लग गई। बाकी सब हंसी ठिठोली करते रहे और वो अकेली रसोई में पसीना बहाती रही। जब तक सारे बर्तन खत्म हुए तब तक थाली में बस कुछ कीवी के टुकड़े बचे थे। थकी मांदी सौरिन ने धीरे से कहा, मुझे तो कीवी पसंद ही नहीं। लेकिन यही दिखा कि सौरिन कितनी मजबूत और हिम्मती बहू है। इतनी नाइंसाफी झेलते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन कहता है कि बहुओं को हमेशा सहना ही चाहिए। रात को सास के जन्मदिन का बड़ा डिनर रखा गया, लेकिन वो दोनों ट्रैफिक जाम में फंस गए। सौरिन परेशान हो गई कि कहीं देर ना हो जाए और सास की नाराजगी ना झेलना पड़े। बाकी ससुराल वाले भले चेहरे पर मुस्कान लिए बैठे रहे, लेकिन सबको ये बात खटक रही थी कि बड़ों को छोटों का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे पहले बड़े बेटे और पत्नी पहुंचे। क्योंकि सास का जन्मदिन था तो बड़ी बहू ने समुद्री सूप ऑर्डर करने की बात की, लेकिन छोटी ननद ने याद दिलाया कि सुबह ही सौरिन बना चुकी है। सास खिल उठी। उसने सौरिन की तारीफ की, इतनी सुंदर बहू है, और सुबह सुबह पूरी दावत बना दी। बाकी सबने भी सौरिन की तारीफ में हाँ मिलाई, लेकिन बड़ी बहू जो प्रेग्नेंट थी उसे कुछ गलत लगा। उसने साफ साफ पूछा, आखिर सबने मिलकर क्यों नहीं बनाया? सारी मेहनत सौरिन को अकेले ही क्यों करनी पड़ी? छोटी ननद और देवर ने झेपते हुए कहा, हम तो सोते रह गए। और सास ने तुरंत टाल दिया, मेरा बेटा तो घर का काम करना जानता ही नहीं। बड़ी बहू ने यह सुनकर ताना मारा और हल्के में हंस दी। माँ और पापा के जन्मदिन पर जब बेटे बेटियां कुछ नहीं करते और नई बहू सारी मेहनत में पिस जाती है। छोटे भाई बहन बहस करने लगे, सास के जन्मदिन पर तैयारी करना तो बहू का ही काम होता है। ये बात सुनकर बड़ी बहू का सब्र टूट गया। उसने साफ कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बहू को ही सब करना पड़े, ये तो बेतुकी बात है। सास थोड़ा झेप गई, लेकिन बड़ी बहू ने बात जारी रखी, और भी बुरी बात यह है कि किसी ने ये नहीं सोचा
कि सौरिन की भी नौकरी है। बाकी परिवार वाले अंदर ही अंदर गुस्से से भर गए, लेकिन सब चुप थे। आखिरकार छोटा बेटा और उसकी पत्नी पहुंचे। बड़े बहू के शब्द याद करके पिता ने सौरिन को देर से आने पर डांटना शुरू किया, लेकिन बीच में ही रुक गए। सौरिन को बहुत शर्मिंदगी हुई जब उसने अपनी प्रेग्नेंट जेठानी को इंतजार करते देखा, लेकिन जेठानी ने मुस्कुराकर कहा कि वो भी अभी अभी आई है। फिर जब बुआ ने डिलीवरी की बात छेड़ी तो सास ने जोर देकर कहा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से होना चाहिए। बात आगे बढ़ी कि पति को डिलीवरी रूम में रहना चाहिए या नहीं। सास ने चिंता जताई कि उनका बेटा ये सब देख नहीं पाएगा। वो बोली कि वह बाहर ही इंतजार करे। सौरिन चुपचाप जेठानी को देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तब सास ने बड़ी बहू से राय मांगी, लेकिन बड़ी बहू ने अनसुना कर दिया और खाना खाती रही। सास ने दोबारा पूछा। इस बार बड़ी बहू ने सीधा कहा, माँ प्लीज हमारे मामलों में दखल मत दीजिए, हम खुद तय करेंगे, आपकी चिंता का शुक्रिया। और फिर वो चुपचाप खाने में लग गई। सौरिन हैरान होकर उसे देखती रह गई। घर लौटते समय सौरिन ने पति से जेठानी के बारे में पूछा। पति बोला कि वो हमेशा से अपने ही हिसाब से काम करने वाली है। उसे पिछला साल याद आया। फेस्टिवल का समय था। वो और उसका पति परिवार के साथ त्योहार मनाने आए थे। घर पहुंचते ही सास ने पति को आराम करने भेज दिया और उसे रसोई में काम पर लगा दिया। और छोटी ननद अपने पति के साथ डेट पर जा रही है। बड़ी बहू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मेरा पति आराम कर रहा है, पापा और चाचा शराब पीना चाहते हैं, भाई बहन घूमने गए हैं, माँ अकेली खाना बना रही है, तो क्या सिर्फ मैं बहू हूँ इसीलिए सारा घर का काम मुझे करना चाहिए? छोटी ननद ने उसे पागल कहा। चाचा ने कहा, बहू का काम ही है सास का हाथ बटाना। लेकिन तभी ननद के पति को एक फोन आया और वो बहाना बनाकर चला गया। बड़ी बहू हैरान थी, ये तो पूरे परिवार का त्योहार है ना, तो फिर सबने ये क्यों मान लिया कि काम सिर्फ सास और बहू करेगी? उसने गुस्सा दबाकर पति को उसका वादा याद दिलाया और परिवार से छोटा सा अलविदा कहकर वहां से चली गई। सास हैरान रह गई। पति उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसने शांति से कहा, ये तो होना ही था, अब तुम संभालो, और चली गई। बड़ा बेटा घर लौटकर खुद खाना बनाने लगा, लेकिन माँ ने उसे रसोई से भगा दिया। मर्दों का रसोई में कोई काम नहीं। गुस्से में उन्होंने बहू को वापस बुलाने की मांग की। सास बहू की अकड़ को कोसती रही। ससुर धीरे से बोले, ये सब बेटे की कमजोरी है जो एक बाहरी औरत को परिवार बिगाड़ने दे रहा है। इसी बीच सौरिन को अचानक याद आया कि सास ससुर की सालगिरह आने वाली है। ऑफिस के सहकर्मी हैरान है कि वो सब तारीखें याद रखती है और अकेले सब संभाल लेती है। सौरिन ने सोचा, एक छोटा सा केक ही काफी होगा, इतना बड़ा तामझाम नहीं चाहिए। सास ने मीठी आवाज में फोन किया, बहू खा लिया? सौरिन ने हंसकर कहा, जी आज नाश्ता पति ने बनाया। सास का स्वर अचानक बदल गया। उन्होंने सौरिन को डांटा, कैसी पत्नी हो, पति के लिए नाश्ता तो तुम्हें ही बनाना चाहिए। उस शाम जब सब ससुराल में जुटे, सास ने बेटे को ताज़ा गरम चावल परोसा और सौरिन को फिर से बचा कुचा खाना दिया। सौरिन जो इस बर्ताव की आदी हो चुकी थी, कुछ नहीं बोली। खाने के दौरान बेटे को मछली का बड़ा टुकड़ा मिला, जबकि सौरिन की थाली में सिर्फ एक छोटा सा मूली का टुकड़ा रखा गया। घर लौटकर सौरिन ने अपने पति से शिकायत की। पति ने ढीले स्वर में कहा कि वो माँ से बात करेगा। फिर उसने सौरिन से कहा, चलो देखते हैं माँ ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है। वो तोहफा एक एप्रन है। सौरिन चुप रह गई। पति अपमान को समझ नहीं पाया और उत्साह से बोला, आजकल एप्रॉन कितने डिजाइन और स्टाइल में आते हैं। हताश और परेशान होकर सौरिन ने अपने 2 शादीशुदा सहेलियों को बुलाया ताकि दिल का बोझ हल्का कर सके। बातों बातों में पता चला कि उनकी भी ऐसी ही कहानियां हैं। सौरिन को टॉलस्टॉय की मशहूर पंक्ति याद आ गई, खुशहाल परिवार सब एक जैसे होते हैं, लेकिन हर दुखी परिवार अपने अपने तरह से दुखी होता है। अगली सुबह सौरिन बारिश की आवाज से जागी। उसका मन हुआ कि पति के साथ घर पर ही रहे, लेकिन पति ने याद दिलाया कि उन्हें पुश्तैनी कब्र पर अगरबत्ती जलाने जाना है। उसने कहा, तुम जल्दी जाओ और माँ की मदद करो, क्योंकि मैंने तो कभी घर का काम किया ही नहीं। सौरिन हैरान रह गई। ये उसके पति के दादा की कब्र है, जिनसे वो कभी मिली भी नहीं, तो उसे ही क्यों मदद करनी पड़े। घर पहुंचते ही बैठने से पहले ही सास ने आदेश दिया, कपड़े बदलो और खाना बनाना शुरू करो। जब पति ने मदद करनी चाही तो माँ ने कहा, रसोई मर्दों की जगह नहीं, और उसे पिता और चाचा के साथ शराब पीने भेज दिया। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। सास ने बेटे को हटाकर सौरिन से कहा,
पुरुष इन कामों में मदद नहीं करते। सौरिन के पास कोई जवाब नहीं। घर के मर्द हंसी ठिठोली और शराब में मग्न थे, जबकि औरतें रसोई में पिस रही थी। घर लौटते समय सौरिन ने पति से सवाल किया। पति बोला, शादी से पहले मैंने कभी घर का काम किया नहीं, अब करूंगा तो माँ तुम्हें ही दोष देगी। बातों बातों में दोनों में बहस हो गई। पति ने अपनी नौकरी के तनाव की दुहाई दी। तंग आकर सौरिन कार से उतर गई और पास के कॉफी शॉप में बैठ गई। तभी उसे जेठानी का फोन आया। उसने उसे एक कॉन्सर्ट का टिकट ऑफर किया। सौरिन ने सोचा कि शायद ये उसकी माफी है कि उसने पहले मदद नहीं की, लेकिन वो गलत थी। जेठानी ने समझाया, पुश्तैनी रिवाज हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम दोनों को मजबूरी में उसमें नहीं पड़ना चाहिए। सौरिन का दिमाग घूम गया। वो थकान और उलझन से भर गई। झूले पर अकेली बैठी वो सोचती रही, क्या मेरी सहेलियां भी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाकर बर्तन धोती होगी? ये सोचकर वो और उलझ गई। अचानक उसका पति पहुंचा और खबर दी, तुम्हारी जेठानी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। अगले दिन सास खुशी खुशी नवजात पोती और बहू को देखने पहुंची। उन्होंने बच्चे को गोद में लेने की इच्छा जताई, लेकिन बहू ने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने पहले ही एक आया रख ली है। सास अचंभित रह गई। फिर वो बेटी के पास गई, लेकिन उसने भी टाल दिया, कहा कि मैं व्यस्त हूँ। बेटे बेटी दोनों ने मना कर दिया तो सास ने बहू सौरिन को फोन लगाया। इसी बीच ननद का पति वीडियो गेम्स में खोया हुआ है, न नौकरी ढूंढ रहा है, न कोई जिम्मेदारी निभा रहा है। जब उसके पति ने उसे टोका तो वह भड़क उठा और बोला, मैंने तो कभी माँ के लिए एक कपड़ा तक नहीं खरीदा, लेकिन तुमने सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए पूरे मॉल में घुमाकर ढेर सारी शॉपिंग करवाई। अचानक उसे समझ आया कि सौरिन किन हालातों से गुजर रही होगी। उसने सौरिन को फोन किया और माफी मांगी। उसने कबूल किया कि अब वो सास के साथ बर्तन धोना और सहन नहीं कर सकती, और वादा किया कि माँ से कहेगी कि बेटों को बुलाए, बहुओं को परेशान ना करे। ये सुनकर सौरिन को राहत मिली। सौरिन ने सोचा कि अगर वो ससुराल वालों की सोच नहीं बदल सकती तो कम से कम अपने पति से ही शुरुआत करेगी। दोनों ने एक वादा किया, हफ्ते में एक बार डेट पर जाएंगे और सोने से पहले हर झगड़ा सुलझा लेंगे। उस वीकेंड पर उन्होंने एक रोमांटिक ट्रिप प्लान किया, एक टापू पर जाने का। लेकिन जैसे ही निकलने लगे सास का फोन आया, आज रात खाने पर आ जाओ। अपनी स्पेशल डेट मिस ना करने के लिए सौरिन ने झूठ कह दिया, काम की वजह से मुझे 2 दिन की ट्रिप पर जाना है। सास ने मन मार कर हामी भर दी और दंपति ने छुट्टियां एंजॉय की। वो दिन सौरिन का जन्मदिन था। पति ने उसके लिए एक खास सरप्राइज रखा था। इसी बीच ननद ने सौरिन की वेकेशन की तस्वीरें ऑनलाइन देखी। उसका मन उदास हो गया। उसे भी चाह थी कि उसका पति भी उसका इतना ख्याल रखता, लेकिन सास उसे हमेशा डांटती रहती। अगले दिन वो मायके लौट आई और बोली, पति नहीं आ सके क्योंकि वो काम में व्यस्त है। असलियत ये थी कि उसका पति बेरोजगार था। माँ ने बातों ही बातों में सौरिन का जिक्र किया। तभी ननद ने झुंझला कर कहा, सौरिन तो अपने पति के साथ रोमांटिक ट्रिप पर गई है। ये सुनकर माँ गुस्से से भर उठी। घर लौटते समय सौरिन को सास का फोन आया। सास ने झूठ पकड़ लिया था। सौरिन ने खुद को डांट के लिए तैयार कर लिया। घर आकर पति ने माहौल संभालने की कोशिश तो की, लेकिन हालात और बिगड़ गए। थकी हारी सौरिन को ननद का मैसेज मिला। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे लगा सबको पहले से ट्रिप के बारे में पता है। अब इधर बड़ी बहू के बच्चे का 100 दिन का फंक्शन रखा गया। सब लोग मजे से खाना खा रहे हैं। सिर्फ बड़ा भाई अपने बच्चे को खाना खिला रहा है। सास भड़क उठी, बच्चों की देखभाल औरत का काम है, मर्द ये सब क्यों कर रहा है? उन्होंने बच्चा छीन लिया और कहा, माँ को ही बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बड़े बेटे ने शांति से कहा, माँ मैं ये कर सकता हूँ। सास अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर उन्होंने बहू को तिरछी नजरों से देखा। तभी एक बुआ ने कहा, बड़ी बहू को बेटा पैदा करना चाहिए, बुढ़ापे में तो बेटा ही संभालता है। ससुर ने भी हामी भर दी। अब और सहा न गया। बड़ी बहू ने बच्चा उठाया और बोली, तुम खाना खाओ। ये देखकर सास के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। अगली सुबह सौरिन ने रसोई से सब्जी काटने की आवाज सुनी। उसे याद आया कि पति ने वादा किया था कि इस बार वो घर के काम में मदद करेगा, लेकिन जब उसने उसे जगाना चाहा तो वो दूसरी तरफ मुड़कर सो गया। सौरिन भी बिस्तर में रहना चाहती थी, लेकिन रसोई की आवाज इतनी तेज थी कि उठना ही पड़ा। वहां पहुंची तो देखा सास पहले से खाना बनाने में जुटी है। थोड़ी देर बाद पति आया और बोला, मैं मदद कर दूं, लेकिन सास ने तुरंत रोक दिया। रसोई मर्दों की जगह नहीं। उसी समय ससुर ने बेटे को कंप्यूटर ठीक करने के लिए बुला लिया और वो तुरंत काम छोड़कर चला गया।
सास ने सौरिन की ओर देखकर कहा, मेरा बेटा मर्द है, रसोई का काम उसके लिए नहीं है। कुछ देर बाद रिश्तेदार आने लगे। जैसा हमेशा होता है, सिर्फ मर्द और बच्चे ही आते, औरतों को इन बैठकों में जगह नहीं मिलती। एक रिश्तेदार ने सास की मेहनत के लिए उनका धन्यवाद दिया, लेकिन ससुर ने ताना मारा, ये तो उसका फर्ज है। सास चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर हल्का सा रोष जागा। पूरे दिन की थकान के बाद पति ने सौरिन को मसाज देने और बर्तन धोने की पेशकश की। जब सौरिन बाहर आई, देखा सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वो बेहद दुखद था। सौरिन और बाकी महिलाओं को एक छोटे अलग मेज पर बैठाया गया। ऐसी पुरानी व्यवस्था उसने सिर्फ बचपन में टीवी में देखी थी, कभी सोचा नहीं था कि खुद इसका शिकार बनेगी। तभी एक लड़का अपना सूप खत्म करके लेने गया, लेकिन दादी ने रोका और बोला, सौरिन तुम ला दो। रिश्तेदार आपस में बात करने लगे। आजकल का जमाना बराबरी का है। सौरिन बस कड़वी हंसी हंसकर रह गई। इस पुरुष प्रधान परिवार में बहुओं और दामादों के लिए व्यवहार बिल्कुल अलग है। एक महिला रिश्तेदार इस खुले भेदभाव से तंग आकर अपनी बेटी को लेकर घर से चली गई। जब सास ने कारण पूछा तो उसके पति ने बहाना बना दिया कि जल्दबाजी में कोई काम निकल आया है। जब सास ने अपने बेटे को बर्तन धोते देखा तो तुरंत टोका, ये काम उसका नहीं है, ऐसा गंदा काम तो बहुओं के लिए होता है। इसके बाद जब सौरिन की ननद और दामाद घर आए तो सास ने दामाद पर खूब प्यार लुटाया और उसके लिए अलग अलग पकवान बनाए। सौरिन अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसका पति दामाद के साथ फुटबॉल देखने में व्यस्त हो गया। तभी सास ने उसे कहा, जाके दामाद जी के लिए फल काट कर ला। सौरिन हैरान रह गई, ननद भी तो वहीं बैठी है, वो क्यों नहीं ला सकती। इस घर में फर्क साफ है, बहुएं नौकरानियों जैसी है और दामाद राजाओं की तरह। उस दिन सौरिन ने मायके जाने का मन बनाया था, लेकिन उसका पति तो भूल ही गया। जब अंत में उसने चलने की बात की तो सास बोली, रुक जाओ, दामाद के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। पति ने समझाया, ससुराल वाले इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सास बोली, तो एक हफ्ते पहले ही त्योहार पर चले जाना। सौरिन के दिल में कसक उठी। इतनी आज्ञाकारी होने के बाद भी सास की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं। ननद ने हालात समझा और कहा, जाने दो इन्हें माँ। आखिर में सास को मजबूरी में हामी भरनी पड़ी। मायके से लौटते वक्त सौरिन का मन भारी था। सास का व्यवहार उसे चुभ रहा था। जैसे ही पति पत्नी लौटे, सास का फोन आया, कल रात खाने पर आना। सौरिन थकी हुई है, न शारीरिक ताकत बची है न ही मानसिक। वो चुप रही। पति ने सोचा शायद तबीयत ठीक नहीं है। सौरिन ने कहा, वहां जाने का मतलब फिर से काम और सफाई करना, मुझे सच में आराम चाहिए। पति ने जवाब दिया, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुम तो खुद काम करती हो। सौरिन ने पलटकर पूछा, क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारी बहन और दामाद हमारे लिए खाना बनाएंगे? पति गुस्से में उठकर चला गया। उसे पत्नी की परेशानी समझ ही नहीं आई। पति को लग रहा है ये तो बस एक खाना ही है, इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हो। उसे याद आया कि बड़ी भाभी ने दादा की बरसी पर आना टाल दिया था, जिससे माँ बहुत नाराज हुई थी। उसे माँ पर तरस आया। इतनी मेहनत करती है माँ, लेकिन पत्नी के दुख को उसने कभी महत्व ही नहीं दिया। उसे लगा पत्नी बस स्वार्थी है। उधर सौरिन थकान और उदासी से बीमार पड़ गई। ठंड लग गई थी। दवा लेने उठी तो अनजाने ही शादी का वीडियो देखने लगी। इसी बीच पति मायके पहुंचा। बाहर दामाद फोन पर बात कर रहा था। उसने अनजाने में सुन लिया कि उसकी बहन बीमारी का बहाना बना रही है ताकि ससुराल वापस न जाना पड़े। सौरिन का पति हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन भी वही सब झेल रही है जो उसकी पत्नी झेल रही है। उसे अचानक सौरिन की हालत समझ आ गई। उसी शाम सास पूरे दिन के काम से थकी हुई थी। उन्होंने कहा, आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, लेकिन ससुर ने ताना मारा, होटल का खाना साफ नहीं होता। सास झुंझला गई और बोली, तो मैं कुछ नहीं पकाऊंगी। इसी बीच बेटा आया। उसने पिता को माँ की आलोचना करते हुए सुना। उसे माँ की मेहनत याद आई और सौरिन की बातें भी। वो माँ से बातें करने ही जा रहा था कि बहन और जीजा की बहस सुन ली। बहन बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। जीजा ने कहा, ससुराल की सेवा करना पत्नी का फर्ज है। बहन ने पलट कर कहा, सबके हाथ पांव है तो सब क्यों मेरे इंतजार में बैठे कि मैं ही सबके लिए पकाऊं। पति को तब जाकर समझ आया कि सौरिन क्यों नहीं जाना चाहती थी। सास ने भी बहस सुनी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बहुएं किस हालात से गुजर रही है। ननद घर का सारा खर्च उठाती, असल में वही कमाने वाली थी, लेकिन ससुराल वाले उसके आभारी नहीं थे।
आखिरकार तंग आकर उसने तलाक मांग लिया। पति बौखला गया। उसने कहा, तुम्हारा इतना कम वेतन घर चलाने के लिए काफी नहीं, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। वो बोली, तुम्हें मेरे पैसों को छूने का भी हक नहीं। गुस्से में पति ने थप्पड़ मार दिया। माँ ने ये सब देखा और तुरंत बेटी को खींच लिया। उसने दामाद के सफाई सुनने से इनकार कर दिया। जब ननद ने अपने वैवाहिक दुख सुनाए तो उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। टूटा हुआ दिल लिए दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आंखों से आंसू बह निकले। अपने कमरे में लौटकर सौरिन की सास ने उनकी शादी की तस्वीरें देखी। वो सोचने लगी कि सौरिन कितनी कठिनाइयां झेल रही है। उसे एहसास हुआ कि वो सौरिन के साथ बहुत कठोर रही है। अचानक उसे याद आया कि सौरिन ने झूठ बोला था नौकरी के दौरे के बारे में। उसने मोबाइल उठाया और सौरिन को मैसेज किया, जिसमें कहा कि वो उन्हें खाने पर क्यों बुलाना चाहती थी। घर लौटकर जब पति ने खाली घर देखा तो टीवी पर मुस्कुराती शादी की तस्वीरें देखी। उसे बहन के साथ हुए अन्याय की याद आई और वो दौड़ पड़ा सारिन से माफी मांगने। लेकिन सारिन का दिल भरा था। अलग अलग खाने की मेज, सास का त्योहार पर मायके पहले जाने का ताना, ये सब उसे चुभ रहा था। पति उसकी नाखुशी देखकर चौंक गया, लेकिन उसकी तकलीफ को समझ नहीं पाया। नतीजा, एक बड़ा झगड़ा हुआ। दोनों गुस्से में अलग हो गए। दम घुटने जैसा महसूस कर सौरिन ने बॉस से छुट्टी मांगी। उसके पति के लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था कि उसे सोचने के लिए वक्त और दूरी चाहिए। पति ने उसे हर जगह ढूंढना शुरू किया। जब वो उसके दोस्त की दुकान के पास से गुजरा तो सुना कि सौरिन अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उसके दोस्त ने उसे सब सच बताया। घर लौटकर वो शराब में डूब गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कितनी दुखी थी। तभी माँ का फोन आया और उन्होंने पूछा, सौरिन कहाँ है? उसने झूठ बोल दिया कि उसका फोन बंद है। फिर फ्रिज पर लगी सौरिन का खत देखकर वो खुद पर ही हंस पड़ा। बार बार माँ की डांट खाने के बाद बहू ने अब पलटकर जवाब देना सीख लिया था। पत्नी की तकलीफ देखकर पति में हिम्मत आई। उसने कहा, इस बार त्योहार पर हम पहले सौरिन के मायके जाएंगे, फिर अगले दिन अपने घर। माँ चुप रही, हालांकि उसकी आवाज में नाराजगी साफ थी। पिता ने विरोध किया, बोली, त्योहार पर बहुत काम होता है, बहू नहीं होगी तो सब कैसे होगा? माँ ने अनमने ढंग से हामी भरी, जाओ जहाँ तुम्हें खुशी मिले, मैं सब संभाल लूंगी। इसी बीच सौरिन मायके में थी। अचानक उसने पति को देखा और दौड़कर उसके गले लग गई। पति ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ, मैंने जो कुछ भी सामान्य समझा वो गलत था। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चली आओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं बेहतर पति बनने की कोशिश करूंगा। सौरिन को भी एहसास हुआ कि शायद गलती उसकी भी थी। वो सास को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी और दायरे ही भूल गई। वो भी नए सिरे से शुरुआत करने को तैयार हो गई। फिर एक दिन उसे मिलान फर्नीचर एग्जीबिशन का इनविटेशन मिला, लेकिन उसी दिन ससुर का जन्मदिन था। उसने सास को बताने की हिम्मत की, लेकिन जवाब सुनने से पहले ही उसे मालूम था कि वो क्या कहेंगी। सास ने उसे टिकट के लिए पैसे भेजे और कहा, अगले साल जरूर जाना। ससुर के जन्मदिन पर रहकर सौरिन ने एक बार फिर मिलान जाने का मौका गवा दिया। अब उसे आज्ञाकारी बहू का लेबल छोड़ना होगा और ना कहना सीख लिया। इधर फैमिली डिनर पर जब सास ससुर ने बड़ी बहू की बच्चे की तबीयत पर उसे दोषी ठहराया तो उसने पलटकर कहा, कौन सा नियम है कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है? आपने मेरे पति को पाला है, पर वो तो हमेशा बीमार रहते हैं। ससुराल वाले ये सुनकर दंग रह गए। सौरिन खुद भी जो बहू है, सास की लगातार शिकायतों से परेशान है। तभी बड़ी बहू आई और बोली, सौरिन, ये सब मुश्किल है, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। हर रिश्ते की सीमाएं जरूरी है। उसकी बातें पहेली जैसी लगी, पर सौरिन चुप रही। अगली सुबह सास ने फोन करके खाने पर बुलाया। मन ना होते हुए भी सौरिन को फिर एक शाम रसोई और सफाई में बिताना पड़ा, जबकि बाकी सब हंसी खुशी बातें कर रहे थे। बर्तन धोने के बाद जब वो लिविंग रूम में गई, जहां उसकी सास ने आश्चर्यजनक रूप से उसके लिए फलों की एक प्लेट अलग से रखी थी, सौरिन हैरान रह गई। उसे याद आया कि माँ के जन्मदिन के दावत में बर्तन धोने के बाद उसके हिस्से में सिर्फ कुछ कीवी के टुकड़े ही आए थे। ये छोटी सी बात उसे अप्रत्याशित खुशी दे गई। जब वो फल खा रही थी, सास ने बताया कि उन्होंने एक सपना देखा है जिसमें सारिन गर्भवती है। सारिन चौंक गई। तभी उसके ससुर बोले कि अब उन्हें एक पोता चाहिए, क्योंकि उनका बेटा तैयार नहीं था। इसीलिए सास ने दबाव सौरिन पर डाला। लाचार होकर उसने सिर हिला दिया। घर से निकलते समय सास ने उसे एक बैग में ब्रेड थमा दी, जो बाद में पता चला कि एक्सपायर हो चुकी है। अरे, अभी भी अच्छी है। सास ने जबरदस्ती ब्रेड उसके हाथों में पकड़ा दी। घर लौटते समय उसके पति ने उससे कहा
कि वो उसके माता पिता को समझे। सारिन बुजुर्ग पीढ़ी की सोच समझती है, पर उनकी पोती की जिद उसे समझ नहीं आई। फिर पति ने उससे पूछा कि क्या वो बच्चा चाहती है। सौरीन ने झिझकते हुए उनके आर्थिक हालात और अपने करियर की इच्छाओं का जिक्र किया। पति ने समझाते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सौरीन को अचानक अपनी ननद की छोटी बच्ची याद आई, जिसे श्राद्ध पर मेज साफ करने को मजबूर किया गया था। पुरुष सब देखते रहे जैसे वो बिल्कुल सामान्य बात हो। सौरीन सोचने लगी, अगर इस घर में बेटी पैदा हुई तो क्या उसके साथ भी यही होगा। उसके पास अपने ननद जैसी हिम्मत नहीं थी। वो तय नहीं कर पा रही कि क्या सही है। इसी बीच उसे एहसास हुआ कि उसकी पीरियड्स के डेट मिस हो गए हैं। दोपहर के खाने पर सामने रखे स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर भी उसे अचानक उल्टी आने लगी, जबकि उसके दोस्त मजे से खा रहे थे। उसने सोचा शायद बस थकावट है। अगले दिन उसके बॉस ने बताया कि उसका प्रोजेक्ट बहुत सराहा गया है और जल्दी ही लागू होगा। सौरेन ने वादा किया कि वह इस प्रोजेक्ट में अपना जी जान लगा देगी, लेकिन तभी उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। फार्मेसी में उसने बदहजमी की दवा ली, लेकिन दुकानदार ने कहा हो सकता है कि वह गर्भवती हो। सौरीन को विश्वास नहीं हुआ, पर उसने टेस्ट किट ले लिया। उसने टेस्ट किया और घबराते हुए इंतजार करने लगी। 2 लाइनें दिखी। सौरीन सन्न रह गई। वो समझ नहीं पा रही कि अब क्या करे। उसे याद आया कि उसने और पति ने तय किया था कि 2 साल बाद बच्चे लेंगे। यह अचानक बदलाव उसकी सारी योजनाओं को बिगाड़ देगा। उसने फिर से टेस्ट किया। शाम को पति घर लौटा तो उसे बाथरूम में पाया, जहां उसने प्रेगनेंसी टेस्ट देखी। वो खुशी से झूम उठा, जबकि सौरीन घबराहट में डूब गई। इसी बीच उसकी भांजी के साथ हादसा हो गया। डे केयर की लापरवाही से वो घायल हो गई। जैसे ही सास को पता चला, उन्होंने तुरंत बहू को दोषी ठहराया। बाद में जब वो और उसकी बेटी घर लौटी तो देखा कि दामाद जी पहले से इंतजार कर रहे हैं। सास हैरान रह गई। बेटी ने उसके आने की वजह पूछी। वो बोला, मैं तो बस कुछ सामान देने आया था। बेटी को पता है वो तो यहाँ आना पसंद भी नहीं करता, तो आज तोहफे लेकर कैसे आ पहुंचा। उसने सफाई दी कि वो अपनी गलतियां सुधारना चाहता है और दूसरा मौका मांगने लगा। लेकिन ननद वो तमाचा, वो बेइंतहा काम और उसकी बेरुखी भुला नहीं पाई है। उसने उसे दूसरा मौका देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, अगर सचमुच सुधरना चाहते हो तो तलाक के लिए अर्जी डालो। उसी शाम सौरीन और उसका पति नीचे मिले। बच्चों की हंसी गूंज रही है। पति बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगा, पर सौरीन का चेहरा चिंता से भरा रहा। वो अस्पताल गई और प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। पति बहुत खुश हुआ, लेकिन सौरीन की चिंता कम नहीं हुई। घर लौटकर पति ने कहा कि वो ये खुशखबरी माँ को देना चाहता है, लेकिन सौरीन ने इंतजार करने को कहा। पति हैरान हुआ। माँ बहुत खुश होंगी, पर वो उसकी झिझक समझ नहीं पाया। अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें देखते हुए सौरीन के मन में द्वंद्व था। एक तरफ उसका कठिन मेहनत से बना करियर, दूसरी तरफ उसके भीतर पल रहा नया जीवन। पति उत्साहित था और वो चिंता से घिरी हुई। सौरीन अभी बच्चा नहीं चाहती, लेकिन पति को कैसे बताए समझ नहीं पा रही। उधर बड़ी बहू काम से लौटकर घर आई तो बिखरा घर देखकर तुरंत सफाई में जुट गई। पति आया तो उसने पूछा, बेटी कहाँ है। उसने बताया कि बॉस के साथ डिनर टाल नहीं सका, इसीलिए माँ को कहा कि बेटी को ले लेना। बड़ी बहू ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने ये सही किया। मैं पूरा दिन काम करती हूँ, पर हमेशा बेटी को लेने समय पर पहुँचती हूँ। पति ने कहा, अरे बस एक रात की तो बात है, माँ बच्ची को संभाल लेंगी। वो भड़क गई। हमने वादा किया था कि बच्ची की जिम्मेदारी बराबर बांटेंगे। अगर तुम जिम्मेदारी से मुंह मोड़ोगे तो बोझ मुझ पर ही बढ़ेगा। तभी उसके माता पिता का फोन आया और वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में पति माफी मांगता रहा। पता चला कि पोती को नहलाते हुए सास को पीठ पर चोट लग गई है। अगले दिन वो बेटी को गोद में लेकर अपने माता पिता के घर पहुंचा। माँ ने जैसे ही बेटे को बच्ची के साथ देखा तो पूछा, बहू कहाँ है। फौरन कहा, माओ को ही बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। बेटे ने तुरंत विषय बदल दिया। इसी बीच सौरीन अपनी सबसे अच्छी सहेलियों से मिलने गई। सहेली अपने पति की शिकायत कर रही है कि वो घर के कामों में बिल्कुल मदद नहीं करता। पति उल्टा उस पर ताना मारता है कि जब वो घर आता है तो खाना भी तैयार नहीं होता। उसकी एक और दोस्त जो पास बैठी थी ने झुझला कर बोला, यहाँ कोई जीत ही नहीं सकता। सौरीन की सहेलियां थक चुकी है। उसने रोते हुए कहा, मैंने बच्चा अकेले तो पैदा नहीं किया, तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी क्यों। सौरीन समझ नहीं पाई कि उसे कैसे दिलासा दे। सहेली ने कहा, अगर मेरा बच्चा ना होता तो मैं कब का तलाक ले चुकी होती।
ये सुनकर खुद सौरीन को माँ बनने के ख्याल से भी डर लगने लगा है। वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी भी सहेलियों जैसी हो जाए। घर लौटकर भी वो अपनी सहेली की परेशान और बॉस की बातें सोचती रही। उसने हमेशा सोचा था कि वो एक अच्छी माँ बनेगी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी तक नहीं संभाल पा रही तो बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। उसके मन में घबराहट छा गई। अगले दिन बड़ी बहू की आया ने फोन किया कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है और वो बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगी। दोनों की इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो पति ने सुझाव दिया कि माँ से मदद मांग लेते हैं। उसकी पत्नी ने अनमने मन से हामी भर दी। अगले दिन जब वे बच्चे को लेकर माँ के घर पहुंचे तो माँ ने बेटे से कहा, तो अगर पहले ही ले आते तो बेहतर नहीं होता। सास ने यह बात बहू को सुनाते हुए कहा। बहू ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही नई आया ढूंढ लूंगी और खर्चा भी मैं ही करूंगी। सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, पोती की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। लेकिन बहू ने डटकर कहा, बच्चे की देखभाल माता पिता को करनी चाहिए, आपकी अपनी जिंदगी है, हम आपको बोझ नहीं देना चाहते। सास ने टोका, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बच्चे को पालना आसान नहीं होता, परिवार में इतना हिसाब नहीं रखा जाता। उसका अपराध बोध बहू को चुप करा गया। वापस आते समय बड़े बेटे ने कहा, माँ तो हमारी बेटी को संभाल कर बहुत खुश लग रही थी। पत्नी ने गहरी सांस ली। मैंने हमेशा सोचा था कि मेहनत करूंगी तो सब पालूंगी, लेकिन बच्चा पालना अलग बात है, माँ होना बहुत मुश्किल है। इसी बीच चेकअप के दौरान सौरीन ने अपने बच्चे की धड़कन सुनी, लेकिन दिल में खुशी नहीं जागी। अस्पताल से निकलते ही उसने माँ के हाथ के बने नूडल्स खाना चाहा। फिर वो दोनों उसकी माँ के पास गए और पति ने हंसते हुए ये खुशखबरी अपनी सास को बता दी। पर सौरीन के मन में उदासी और उलझन है, किसी से कह नहीं पा रही। जब पति नूडल्स लेने बाहर गया तब आखिरकार वो टूट गई। मुझे बच्चे की खुशी नहीं हो रही माँ, उसने रोते हुए कहा। मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उसकी भावनाएं कोई समझ नहीं रहा। दबाव से टूटकर वो माँ की बाहों में फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनका दिल भी भर आया। बाद में बेटी की बात सोचकर माँ ने उसे मैसेज किया, ज्यादा मत सोचो, बस मानसिक रूप से माँ बनने के लिए खुद को तैयार करो। माँ के ये सुकून भरे शब्द पढ़कर सरीन फिर से रो पड़ी। अगले सीन में बड़ा भाई जैसे तैसे बेटी को सुलाने में सफल हुआ। तभी सरीन का पति यानी उसका छोटा भाई घर आया। उसने इशारा किया कि आवाज मत करो, लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों पार्क में जाकर बातें करने लगे। छोटा भाई बोला, मेरी भतीजी तो कभी सोती ही नहीं, हमेशा आंखें खुली रहती है। बड़ा भाई बोला, जब वह पैदा हुई थी तो हमें पूरी रात जगाए रखती थी। बच्चा पालना आसान नहीं है, हर 10 मिनट में रोती है। जब तुम्हारा होगा तो समझोगे। छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं भी बाप बनने वाला हूँ। और दोनों हंस दिए। बड़े भाई ने सलाह दी, अपनी पत्नी का ख्याल रखना, बच्चा पैदा करना औरतों के लिए बेहद कठिन होता है। घर लौटकर सौरीन का पति उसे जगाकर बोला, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। वो उत्सुक होकर देखने लगी। उसने 2 जोड़े बेबी शूज निकाले। सरीन का चेहरा उतर गया। वो बोली, ये अजीब है, तुमने बच्चे के लिए गिफ्ट तो ले लिया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं। गिफ्ट तो मुझे मिलना चाहिए था ना। पति तो खुशी में डूबा था कि उसकी भावनाएं समझ ही नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, सरप्राइज, और ये भी जोड़ दिया कि क्यों ना जुड़वे बच्चे हो। सरीन के दिमाग में तुरंत अपनी सहेली की दोनों बच्चों की झगड़ती तस्वीरें घूम गई। पति ने जूते रख दिए, लेकिन सौरीन उसे देखती रही। समझ नहीं पा रही कि उसके भीतर पल रहे जीवन को लेकर उसे कैसा महसूस करना चाहिए। इसी बीच सौरीन की ननद देर रात काम से घर लौटी तो पिता की डांट खानी पड़ी। उसने समझाया कि उसे ओवरटाइम करना पड़ा, लेकिन पिता ने कहा कि यह बहाना है और पूछा, क्या तुम अपने पति के साथ भी ऐसा करती थी? माँ ने बीच बचाव किया, पर पिता चुप नहीं हुए। परेशान होकर बेटी बोली, मैंने पूरी कोशिश की थी, यही वजह है कि मैंने तलाक लेने का फैसला किया। पिता ने हंसकर कहा, तलाक सब कुछ खत्म कर देता है। इससे तो यही साबित होता है कि तुम अब भी उससे जुड़ी हुई हो। मान लो तुम तलाक चाहती हो, पर अगर वो राजी नहीं हुआ तो? तनाव बढ़ते देख माँ ने बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश की, मगर पिता की बातें उसके दिल को चीर गई। वो उसकी भावनाओं को समझ नहीं रहे, बस यही चाहते हैं कि वो झुक जाए और अपने हिंसक पति के पास वापस लौट जाए। उसके दिमाग में पति के थप्पड़ मारने का दृश्य बार बार घूमने लगा। सुबह सुबह सरीन की सास ने उसके पति को फोन किया।
उन्होंने बताया कि उनकी बुआ का निधन हो गया है। गर्भवती होने की वजह से सरीन अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। उसने अपने पति से कहा कि वो अभी अपने परिवार को उसके प्रेगनेंसी के बारे में ना बताए। उसका कहना है कि अंतिम संस्कार इसका सही समय नहीं है। पति ने उसकी बात मान ली। अंतिम संस्कार में एक चाचा ने पूछा, सरीन कहाँ है? पति ने बहाना बनाया कि उसे ऑफिस में काम था। चाचा ने सरीन को बेपरवाह कहा। सास ने बचाव किया कि सरीन का वहां आना जरूरी नहीं है। चाचा ने आरोप लगाया कि वो बहू का पक्ष लेकर बुजुर्गों का अनादर कर रही है। उन्होंने कहा, बड़ी बहू का बच्चा छोटा है, उसकी गैर हाजिरी समझी जा सकती है, लेकिन सरीन का ना आना ठीक नहीं। ये बोझ आपको अकेले नहीं उठाना चाहिए। सास मुस्कुराकर चुप रह गई। बाद में उन्होंने सरीन को फोन किया। सरीन ने सोचा कि वो डांटेंगी, इसलिए पहले ही माफी मांग ली, पर सास ने उल्टा उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा। सरीन ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। सास खुशी से झूम उठी, जबकि सरीन के मन में कोई उत्साह नहीं है। उस शाम उसका पति शराब की गंध लेकर घर लौटा। उसने बताया कि सब लोग प्रेगनेंसी की खुशी मना रहे हैं। सरीन ने फिर कहा कि यह खबर बताने का सही समय नहीं था और वो खुद भी तैयार नहीं थी, लेकिन पति ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब उसे हर ओर से परिवार की बधाइयां मिलने लगी। सरीन खुद को और भी बोझिल और असमंजस महसूस करने लगी। ऑफिस में उसके सहकर्मियों ने उसके थकान नोटिस की। उन्होंने पूछा, सब ठीक तो है ना? सरीन ने जवाब दिया, बस थोड़ी थकान है। एक सहकर्मी ने कॉफी लाने की पेशकश की, लेकिन प्रेगनेंसी का ध्यान रखते हुए उसने मना कर दिया। टीम लीडर आई और सभी ने बाहर जाकर ड्रिंक्स प्लान करने की बात की, लेकिन सरीन ने इनविटेशन ठुकरा दिया। इसी बीच उसका पति ऑफिस में आराम से कॉफी पी रहा है। बॉस ने नई कंपनी हाउसिंग बेनिफिट की बात छेड़ी और पूछा, क्या तुम अप्लाई करना चाहोगे? पति ने लापरवाही से मना कर दिया। बॉस ने कहा, जल्दी ही तुम्हारा परिवार 3 लोगों का हो जाएगा। बच्चा सिर्फ खुशी नहीं लाता बल्कि खर्चे भी बढ़ाता है। लेकिन पति बस पिता बनने की खुशी में डूबा रहा, इन जिम्मेदारियों के बारे में सोच ही नहीं रहा। इसी दौरान सरीन की ननद, जो घरेलू हिंसा से परेशान होकर अपने मायके लौट आई थी, वहां उसे अपने पिता के ताने रोज सहने पड़ते हैं। बेटी ने कहा, क्या शादी के बाद मैं आपकी बेटी नहीं रही? पिता बिना जवाब दिए चले गए। इधर बुआ के 13वीं पर वो रिश्तेदारों के सवाल से डर रही है, लेकिन माँ ने कहा, अगर तुम नहीं गई तो लोग बातें बनाएंगे, जवाब मत देना, बस टाल देना। मजबूरी में वो वहां गई जहां मर्द आराम से बैठे थे और वो माँ के साथ तैयारियों में जुटी रही। रात को भूख लगी तो माँ से बचा खाना मांगा। पिता ने रसोई में खाते देख फिर ताना मारा। उन्होंने कहा, औरतों को शादीशुदा जीवन झेलना ही चाहिए, बच्चे पैदा करो और बस निभाते रहो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने ससुराल की तिरस्कार याद आ गया। उसकी भूख ही मर गई। माँ ने उसकी उदासी देखकर पति को डांटा, लेकिन पति अपनी जिद पर अड़े रहे। उधर सौरीन शीशे में खुद को देखकर सोच रही है, क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी? टीम लीडर ने उसकी परेशानी देखकर पूछा, सब ठीक है ना? सरीन ने टाल दिया, लेकिन जाते जाते लीडर ने धीरे से कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सरीन ने सच कबूल कर लिया। लीडर ने बधाई दी, लेकिन सरीन को भरोसा नहीं कि वो अच्छी माँ बन पाएगी। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार माँ बनने पर हर औरत डरती है, ये बिल्कुल सामान्य है। सरीन ने कहा कि वो काम पर और मेहनत करेगी। तब टीम लीडर, जो खुद एक माँ है, ने उसे पूरा सहयोग देने का वादा किया। घर लौटते समय सरीन ने एक गर्भवती औरत को अपने बच्चे के साथ चलते देखा। उसने अपने भविष्य की कल्पना की। जब उसका पति घर पहुंचा तो उसने सरीन को बालकनी में अकेले बैठा पाया। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? सरीन ने जवाब दिया, मैंने पहले कभी इतनी सारी गर्भवती औरतों और बच्चों को मोहल्ले में नहीं देखा था। पति ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसीलिए क्योंकि अब तुम खुद प्रेग्नेंट हो। उसने कहा, पहले मुझे बच्चे परेशान करने वाले लगते थे, लेकिन अब उन्हें खेलते देख अच्छा लगता है। घर पर दोनों ने बच्चे का नाम सोचना शुरू किया। उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन सब साधारण लगे। तब सरीन ने एक नाम सुझाया, जिसका मतलब था माँ के गर्भ में 10 महीने की वृद्धि। उसने समझाया, चाहे बेटा हो या बेटी, मैं अपने बच्चे के साथ साथ माँ बनना सीखूंगी। दोनों को यह नाम बहुत पसंद आया। ऐसा लगा मानो सरीन अब माँ बनने को स्वीकार कर रही हो। उसकी झिझक गायब हो गई। एक दिन सरीन को तीखा खाने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन उसके पति ने मना किया, तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चे का ध्यान रखना है, स्वस्थ चीजें खाओ। सरीन ने अनमने मन से कुछ और खा लिया। फिर जब वो ऑफिस जाने लगी, पति ने उसके हील्स नोटिस किए। वो बोला, गर्भवती अवस्था में इसे मत पहनो,
सरीन ने मजबूरी में स्नीकर्स पहन लिए। ऑफिस जाते समय सास ने फोन किया। उन्होंने घर पर बुलाया ताकि परिवार में नए सदस्य की खुशी मनाई जा सके। बातचीत सुनकर पति बोला, ये हमारा फर्ज है, चलो चलते हैं। वो बहुत खुश है, लेकिन सरीन को इसमें कोई उत्सुकता महसूस नहीं हुई। ऑफिस में बॉस को उसकी प्रेगनेंसी का पता चला। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी और को दे देते हैं। प्रेगनेंसी में खासकर जब पेट बढ़ेगा काम में देरी होगी, अभी ही काम सौंप देना बेहतर है। बॉस के ऑफिस से निकलते समय सरीन ने अपने स्नीकर्स की तरफ देखे और खोई खोई से महसूस की। सहकर्मियों से बात करते हुए उसके दिल में टीस उठी। उनकी जिंदगी पहले जैसी चल रही है, लेकिन उसकी दुनिया पूरी तरह उलट गई है। वे सब महकते कॉफी पी रहे हैं और वो सिर्फ चाय तक सीमित है। उसने इच्छा जताई, काश मैं भी कॉफी पी पाती, लेकिन सबने याद दिलाया, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं। टीम लीडर ने भी कहा, तुम्हें हेल्दी चीजें खानी पीनी चाहिए। सरीन के भीतर झुंझलाहट भर गई। उस शाम उसके सबसे अच्छी दोस्त ने बारबेक्यू के साथ जन्मदिन मनाया। एक दोस्त ने चढ़ाया, कोई शानदार जगह क्यों नहीं चुनी? उसने हंसते हुए कहा, तुम जानती हो मुझे बारबेक्यू की कितनी तलब है। मैं तो बाहर जाकर खाने पीने का सपना भी नहीं देख सकती। सरीन ने पूछा, तुम बच्चों को छोड़कर कैसे निकल आई? उसने कहा, मेरा पति बच्चों को कभी नहीं देखता, लेकिन जन्मदिन पर मैंने माँ को अपने पास बुला लिया। फिर अचानक उसने पूछा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सरीन ने हाँ में सिर हिलाया। दोस्त ने आहें भरते हुए कहा, मेरी सास बार बार मुझ पर दबाव डालती है कि मुझे लड़की चाहिए। इस बीच पति से दूर हो चुकी सरीन की ननद ने घर छोड़ने का निश्चय किया। उसने प्रॉपर्टी डीलर से कहा, 70,000 वॉन बहुत महंगा है और ये मेरे पिछले फ्लैट से भी छोटा है। डीलर ने पूछा, क्या तुम लोन ले रही हो? उसने कहा, हाँ। डीलर ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम अब उतनी जवान नहीं हो, क्या शादीशुदा नहीं हो? उधर सास ने अपने बड़े बेटे के परिवार के लिए शानदार नाश्ता बनाया है। बड़ी बहू ने कहा, हम तो आमतौर पर साधारण नाश्ता ही करते हैं। सास ने कहा, अगर तुम नहीं पकाओगी तो तुम्हारा पति भूखा ही ऑफिस चला जाएगा। ये साफ है कि वो ये सब सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही है। बहू ने कुछ नहीं कहा। सास ने आगे कहा, हमारा पोता अकेला पड़ जाता है। जब भी हम बाहर जाते हैं वो दूसरों बच्चों को देखकर तरसता है। बड़ी बहू ने कहा, हम डे केयर पर विचार कर रहे हैं। सास बोली, तुम दोनों अभी जवान हो, एक और बच्चा कर लो। सास ने टोकते हुए कहा। बहू बोली, हम दूसरा बच्चा करने का नहीं सोच रहे। सास ने ताना मारते हुए कहा, बहुत देर हो जाने से पहले ही सोच लो। अगर शुरू से ही मेरी बात मान ली होती तो सब आसान होता। उनकी बातें सुनकर बड़ी बहू पूरी तरह हताश हो गई। उस शाम सरीन और उसका पति डिनर के लिए ससुराल पहुंचे। रास्ते में सरीन अपना पसंदीदा गाना सुन रही थी। पति ने गाना बदलकर क्लासिकल म्यूजिक लगा दिया। वो बोला, क्लासिकल गाने सुनने चाहिए जो गर्भ के विकास में मदद करे। सरीन चुपचाप सुनती रही। रात के खाने पर सब लोग सफेद चावल खा रहे हैं, लेकिन सरीन को दिया गया उसका सबसे नापसंद खाना सोयाबीन चावल। सोयाबीन बच्चे के लिए अच्छा है। सास ने उसकी झिझक देखते हुए कहा, मुझे सोयाबीन पसंद नहीं। सरीन ने जवाब दिया। सास ने जिद की, तुम्हें खाना ही होगा, बच्चे के लिए अच्छा है। सरीन ने हार मानकर खा लिया। लड़का है या लड़की? ससुर ने पूछा। अभी पता नहीं चलेगा, सरीन ने जवाब दिया। फिर ससुर ने कहा, मुझे उम्मीद है लड़का होगा। तुम्हारी जेठानी के पास पहले से एक लड़की है, लड़का बिल्कुल सही रहेगा। फिर सास ने 2 बच्चे करने की बात छेड़ दी। सरीन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है? उसकी बहू उल्टियां कर करके परेशान है, लेकिन सास सिर्फ अपने बेटे के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने में लगी है। सरीन की पसंद नापसंद का उन्हें जरा भी परवाह नहीं। उधर बड़ी बहू इंटरव्यू में थी। सास का फोन आया। उसने कॉल काट दी ताकि इंटरव्यू पर ध्यान दे सके, लेकिन सास ने दोबारा फोन किया। मजबूरी में उसने उठाया। मैंने प्रीमियम बीफ लिया है। सास ने उत्साहित होकर कहा, मैं ये अपने बड़े बेटे के लिए बनाना चाहती हूँ। जब बहू ने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, सास अपनी कुकिंग स्किल की तारीफ करती रही, ये जताते हुए कि बहू आलसी है, खाना नहीं बनाती। आज रात बारबेक्यू बना रही हूँ, डिनर के लिए घर आ जाना। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। बहू ने कहा, मैं व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। कॉल कटते ही सास ने पति से शिकायत की, बहू को हमारे बेटे की सेहत की कोई परवाह ही नहीं। ससुर ने समझदारी से कहा, इतना जिद मत करो। लेकिन सास बोली, वो भाग्यशाली है कि मेरी जैसी सास है। मैं उसके नखरे झेलती हूँ, उसके बच्चे का ध्यान रखती हूँ, उसके लिए खाना भी बनाती हूँ। ससुर बोला, ऐसा मत सोचो,
तुम्हें सब गिनाने की जरूरत नहीं, क्यों ना सरीन का हाल पूछ लो। उसकी मॉर्निंग सिकनेस कैसी है? सास बोली, मैं तो ये सोच ही नहीं सकती कि मेरा बेटा वही खाए जो सरीन खा रही है। मुझे तो अपने बेटे के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना ही होगा। फिर माँ ने अपने छोटे बेटे को फोन किया, आज रात डिनर पर आ जाओ, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बना रही हूँ। माँ ने कहा। बेटा बोला, सरीन को तो भूख ही नहीं लग रही इन दिनों। माँ ने जोर दिया, फिर भी तुम्हारा पसंदीदा बना रही हूँ। ये सुनकर बेटा खुश हो गया। खाने की टेबल पर माँ अपने बेटे को दुबला पतला देखकर बहू को कोसने लगी। उधर बड़ी बहू अपने पति से बच्चे के देखभाल पर बात कर रही है। वो सास की मदद की आभारी तो है, लेकिन उनकी परवरिश की सोच से असहज महसूस करती है। हमने अभी तक कोई बेबीसिटर नहीं ढूंढा, पति ने कहा। वो बोली, मुझे पास एक डे केयर मिल गया है, बहुत अच्छा है, मैं काम के बाद बेटी को ले सकती हूँ। मुझे सुकून रहेगा कि उसका ध्यान अच्छे से रखा जा रहा है। पति बोला, पूरे दिन बच्चे को डे केयर में छोड़ना गलत है, ये गैर जिम्मेदाराना है। पत्नी बोली, यही एक रास्ता है। कहते हुए उसका दिल टूट रहा था। पति ने उसे स्वार्थी कहा और कहा कि बच्चा अगर माँ बाप के पास है तो तुम्हें क्या परेशानी है। ये कहकर वो चला गया और बहू निराशा में डूब गई। अगली सुबह सरीन काम पर जल्दी उठी। पति ने कहा, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने कहा, ट्रेन से जाना ज्यादा तेज होगा, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। ट्रेन में खड़े होकर गर्भवती और असहज हालत में सरीन ने देखा कि लोग खाने का आनंद ले रहे हैं और उसे उल्टी आने लगी और उतरना पड़ा। वो अपनी जरूरी मीटिंग से चूक गई। ऑफिस के बाद टीम लीडर ने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, कार में आराम कर लो। तभी मैनेजर आ गया। उसकी कार खराब थी। उसने भी लिफ्ट मांगी और बिना पूछे कार में बैठ गया। ड्राइविंग के दौरान टीम लीडर ने उसे नाराज नजरों से देखा। उसे पता भी नहीं कि पीछे सरीन प्रेग्नेंट बैठी है। उसने अपनी सीट पीछे कर दी, जिससे सरीन और असहज हो गई। फिर उसने सुझाव दिया, सरीन का प्रोजेक्ट किसी और को दे देना चाहिए। मैं किसी भरोसेमंद इंसान का नाम सुझाना चाहता हूँ। टीम लीडर ने विरोध किया। सरीन ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, वो ही इसे लीड करेगी। उस शाम सरीन देर तक काम करती रही। टीम लीडर ने उसे याद दिलाया, तुम प्रेग्नेंट हो, अब घर जाकर आराम करो। बस हो गया, सरीन ने जवाब दिया। टीम लीडर जाते जाते सरीन ने उसे रोककर माफी मांगी। टीम लीडर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, और उसका हौसला बढ़ाया। तभी सास का फोन आया। सुना है तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, कुछ खाने की कोशिश करो और अपने पति को भी ठीक से खिलाना याद रखना। सरीन जब घर पहुंची तो पूरा घर बिखरा हुआ है। पति ने कहा, ये सब बच्चे का सामान है। थकी हुई सरीन आराम करना चाहती है, लेकिन पति ने जिद की कि वो वहीं बैठ जाए। आखिरकार सरीन बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए। नहाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। उसने अपने पति का दुबला होता चेहरा और उसके खरीदे हुए बच्चों के जूते देखे। नौकरी का दबाव सोचकर उसकी आंखें भर आई। फिर अगले दिन सरीन की जेठानी ने अपनी बेटी को ससुराल से लेने आई। उसके मुंह पर फलों के निशान देखे। क्या आपने इसे कीवी खिलाया? उसने सास से पूछा। हाँ, उसे बहुत पसंद आया, सास ने जवाब दिया। मैंने आपको लिस्ट दी थी जिसमें साफ लिखा था कीवी नहीं, बहू ने कहा, जिस पर सास उल्टा ताना मारने लगी। तुम बहुत ज्यादा सावधानी बरतती हो, बहू बोली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बार बार बीमार पड़ेगी। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से खाना चाहिए। लेकिन सास बीच में बोल पड़ी, अब वो बड़ी हो गई है, सब कुछ खा सकती है। क्या मैं अपनी पोती को कुछ गलत खिलाऊंगी? अपनी बेटी की खातिर बहू चुप रही। जाते समय सास ने कहा, तुम्हें इसे नहलाने की जरूरत नहीं, मैं इसे पहले ही बाथ हाउस ले गई थी। बहू चौंक गई। ये अभी बहुत छोटी है माँ, बाथ हाउस खतरनाक है इसके लिए, बच्चों को आदत डालनी चाहिए, सास ने बेपरवाही से कहा। फिर भी बेटी की खातिर बहू चुप रही। उसी वक्त सास की बेटी यानी ननद आई। सास अपनी बेटी के कमरे में गई और ढेर सारे पैसे निकाले। ये लो, कहीं और अच्छा घर देख लो, उसने कहा। बेटी बोली, मैं सोचूंगी। माँ के मन में अपराध बोझ जागा। उसने खुद को दोषी ठहराया, अगर मैंने तुम्हें उससे शादी करने को मजबूर न किया होता। बेटी बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मेरा फैसला था। घर लौटते समय बड़ी बहू ने अपनी बेटी को कार सीट में देखा और सास के शब्द याद आए। उसने अपने इस्तीफे की चिट्ठी उठा ली। दिल टूट रहा है, लेकिन बेटी की खातिर नौकरी छोड़ने का फैसला कर चुकी है वो। लगातार तनाव और काम के दबाव से सरीन अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने उसके पति से कहा, ये थकावट और तनाव की वजह से है। माँ और बच्चा दोनों ठीक है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है।
पति उसके बिस्तर के पास बैठ गया। उसकी बातें याद करके खुद को अपराधी महसूस कर रहा है। सरीन की माँ भी अस्पताल दौड़ी आई। बेटी को बिस्तर पर देखकर उनका दिल टूट गया। उसने दामाद से कहा, मैं दुकान कुछ दिनों के लिए बंद कर दूंगी, मैं सरीन की देखभाल करूंगी। उसी समय सास का फोन आया। क्या तुम काम पर नहीं गई? उसने पूछा। सरीन ने कहा, मैं बीमार हूँ, कुछ दिन घर पर रहूंगी। सास ने उसकी तबीयत की फिक्र नहीं की, सीधे बच्चे के बारे में पूछा। जब सुना बच्चा ठीक है तो बस बोली, अच्छा आराम करना। ससुर ने जब सुना कि सरीन बीमार है तो पत्नी से पूछा। सास बोली, ये तो हमेशा बीमार रहती है, मुझे तो अपने ससुराल का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था, ऊपर से सास ससुर की सेवा भी। ससुर ने समझाया, समय बदल गया है, तुम्हें सरीन का भी ख्याल रखना चाहिए। सास अनमने ढंग से मान गई। जब वह बेटे के घर पहुंची और सरीन की माँ को वहां देखा तो घबरा गई, कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। सरीन ने कहा, नहीं बस थकावट है। लेकिन सास ने बिना सोचे समझे डांट दिया, अगर तुमने नौकरी पहले ही छोड़ दी होती तो ये हालत ही नहीं होती। सरीन ने तुरंत माफी मांगी। उसकी माँ ये सब देखकर दिल में बेटी के लिए गुस्सा और दुख उमड़ आया। जाते समय सास ने फिर ताना दिया, नौकरी छोड़ दो, आराम करो, तुम्हारा पति कमाने के लिए काफी है। सरीन की माँ ने चुपचाप बर्तन धोना शुरू किया। माँ के मन की हालत को सोचकर उसके मन में कई भावनाएं उमड़ आई। रात को माँ ने उसे अकेले बैठा पाया और पास बैठ गई। सरीन फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सोचा था सब कर लूंगी, शादी, नौकरी, बच्चा, पर अब मैं सब में असफल हो रही हूँ। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? इसी बीच बड़ी बहू को अचानक ऑफिस का इमरजेंसी काम आ गया। उसने घबराकर पति को फोन किया, बेटी को माँ के घर से ले आना। पति ने कहा, मेरी भी जरूरी मीटिंग है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। जब वह माँ के घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बहू खुद क्यों नहीं आई? उसने कहा, उसे काम की वजह से जाना पड़ा। माँ शिकायत करने लगी, वो हमेशा काम को बच्चे से ऊपर रखती है। बेटा खामोश रह गया। तभी उसके पिता लौटे। बेटी के होंठों पर टॉफी के निशान है। उसने नाराज होकर पूछा, इसे किसने दी? बगल के दुकान वाले ने, उसे बहुत प्यारी लगी। पिता ने गर्व से कहा, पर अभी ये बहुत छोटी है पापा, टॉफी उसके दांत खराब कर देंगे। वैसे भी ये दूध के दांत है, गिर ही जाएंगे। सास ने लापरवाही से कहा। ससुर बोले, अब तुम्हें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सास ने सर हिलाकर हामी भरी, एक छोटा भाई कितना अच्छा लगेगा। बेटा बोला, अभी बहुत जल्दी है। माँ जिद करने लगी, नहीं तुम्हें दूसरा बच्चा जल्दी करना चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी। उसी वक्त बेटे को अपनी पत्नी की चिंताओं की याद आ गई। उसकी पत्नी काम से दौड़ते हुए आई बेटी को लेने के लिए। पति ने उसे कहा, माफ करना, काम करने की चाहत के लिए मैंने तुम्हें गलत ठहराया, हमें मिलकर कोई फैसला करना होगा। वो नहीं चाहता कि पत्नी अपनी नौकरी छोड़ दे। उसने हैरानी में खुद आगे आकर कहा, मैं घर पर रहकर बेटी की देखभाल करूंगा। वो डे केयर देखने गए तो वहां बताया गया, कम से कम 1 साल इंतजार करना होगा, अभी सीट खाली नहीं है। बाहर बैठकर वो बातें करने लगे। पति बोला, डे केयर भी मुश्किल है, अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है। पत्नी भी बोली, बच्चे को पालना सिर्फ जन्म देने से कहीं ज्यादा कठिन है। उधर घर पर सास अपनी पोती के खिलौने देखते हुए बोली, उसे उसकी याद आ रही है। लेकिन ससुर ने कहा, चिंता मत करो, उन्हें अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने दो। काम में व्यस्त रहते हुए बेटी को यहाँ छोड़कर जाना भी उनके लिए आसान नहीं है। घर लौटकर बहू ने पति को इस्तीफा पत्र दिखाया। मैं काफी समय से सोच रही थी पर हिचकिचा रही थी, उसने कहा। पति ने पूछा, क्या तुम अपनी नौकरी में सचमुच खुश हो? पत्रकार बनना मेरा सपना है, उसने जवाब दिया। तो अपने सपनों को पूरा करो, मैं बेटी संभाल लूंगा, पति ने कहा। और उन्होंने आपस में यह फैसला ले लिया। उधर सरीन की ननद को पति का मैसेज आया, उसने मिलने के लिए बुलाया है। रेस्टोरेंट में उसे कागज दिए, तलाक के कागज। बहुत दिनों से वो इनका इंतजार कर रही थी, पर अब उसे अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। पति बोला, मुझे विदेश में नौकरी का ऑफर मिला है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, हम नई शुरुआत करेंगे, मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। वो उलझन में उसे देखती रही। अगर फिर से शुरुआत करनी ही थी तो तलाक के कागज क्यों लाए? पति बोला, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था। वो कागज और पति दोनों को देखती रही, समझ नहीं पा रही कि क्या करे। घर पर सरीन के पति अपने सोते हुए पत्नी को देख रहा है। धीरे से जगाकर कहा, मैं तुम्हारा पसंदीदा डम्पलिंग्स लेकर आया हूँ, बाद में खाऊंगी, अभी आराम करना है। सरीन बुदबुदाई। पति लिविंग रूम में गया और सास से कहा, सरीन ठीक नहीं है,
लेकिन मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगा। सास ने चिंता जताई। लेकिन तुम्हारा काम से ज्यादा सरीन जरूरी है, उसने जवाब दिया। मैं उसे बाहर घुमाने ले जाऊंगा, उसका मन हल्का हो जाएगा। सरीन की माँ उसकी संवेदनशीलता देखकर भावुक हो गई। डेट पर जाने से पहले सरीन के ऑफिस से फोन आया। फाइलें कहाँ है? डायरेक्टर मांग रहे हैं, सरीन बोली। वो मेरे डेस्क में बंद है, पर चाबी मेरे पास है, मैं अभी आती हूँ। उसने कॉफी शॉप से सबके लिए ड्रिंक्स खरीदे। खाली हाथ जाना अजीब लगेगा ना, और मुझे सबके साथ बैठकर कॉफी पीने का मन है। ऑफिस पहुंचकर सहकर्मी ने कहा, अब फाइलों की जरूरत नहीं, काम हो गया है। सरीन ने बात करने की कोशिश की, पर टीम लीडर बोली, हमें क्लाइंट मीटिंग में जाना है। सहकर्मियों को व्यस्त देखकर सरीन को अलगाव महसूस हुआ, जैसे सब आगे बढ़ गए हो और एक वो ही पीछे रह गई हो। बाहर निकलकर सरीन ने उसे कहा, क्या होगा अगर मैं नौकरी छोड़ दूं? पति चौंक गया। सरीन अकेले पार्क में टहल रही है, ख्यालों में खोई हुई। पति ने आकर उसके पाँव के पास नए हील्स के जोड़े रखे और माफी मांगी। मैंने गलती की है, मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी छोड़ो, सिर्फ गर्भावस्था की वजह से। मैं तुम्हारा साथ दूंगा ताकि तुम फिर से अपनी खुशी ढूंढ सको। घर लौटकर उसने कहा, चलो कॉफी पीते हैं। सरीन झिझकी, बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। तब पति ने आश्वस्त किया, मैंने डॉक्टर से पूछा है, 1 कप रोज पी सकती हो। फिर उसे टहलने का सुझाव दिया। सरीन मुस्कुराई। सहकर्मी ने फोन करके कॉफी के लिए धन्यवाद कहा और पूछा, तुम कब लौटोगी? तुम्हारे बिना सब कुछ बहुत मुश्किल है यहाँ। सोमवार को, सरीन ने कहा। पति ने उसकी नई आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर सुकून की सांस ली। उधर सरीन की ननद ने तलाक का फैसला कर लिया है, पर पति की बदली हुई बातें सुनकर वो अपने फैसले से डगमगा रही है। उसने नया फ्लैट भी ले लिया है, लेकिन अब समझ नहीं पा रही कि क्या करे। वो माँ के पास गई और बोली, मैं नई जिंदगी शुरू तो करना चाहती हूँ, पर डर लग रहा है। क्या मैं अकेले संभाल पाऊंगी? माँ ने गहरी सोच के बाद कहा, दूसरों की परवाह मत करो, साहस रखो और वही रास्ता चुनो जिससे तुम्हें सच्ची खुशी मिले। वहीं बड़ा बेटी और बहू माता पिता के पास पहुंचे। बेटे ने बताया, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करूंगा। पिता गुस्सा हो गए, लेकिन माँ बेटे की बात सुनकर भावुक हो गई। सरीन ने काम का बोझ संभालते हुए दृढ़ता से नौकरी जारी रखा। उसी बीच उसके सबसे अच्छी दोस्त ने खुशखबरी दी, IVF सफल हो गया। उसने बताया कि उसने पोस्टमार्टम केयर सेंटर भी बुक करा लिया है। सरीन को एहसास हुआ कि वो और उसका पति अभी तक तैयार नहीं है। दोनों ने खोज शुरू की, पर बजट तंग था। कहीं खर्चा बहुत ज्यादा था, कहीं समय नहीं जचता था, कहीं की सेवाएं ठीक नहीं लगी। तब पति ने सुझाव दिया, माँ से मदद ले लेते हैं, यही सबसे अच्छा होगा। जब दोनों शॉपिंग करने गए तो बेबी स्ट्रोलर की कीमत देखकर चौंक गए। उसी शाम सरीन के बड़े भाई ने उन सबको डिनर पर बुलाया। वहाँ उसने बताया कि वह नौकरी छोड़ चुका है और अब घर पे रहकर बच्चे की देखभाल करेगा। सरीन का पति ये सुनकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। भाई और भाभी ने उसे हौसला दिया, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। जब उन्होंने सुना कि छोटा भाई चाहता है कि उसकी पत्नी की डिलीवरी के बाद माँ ही देखभाल करे, तो सब जोर से हंस पड़े। वे मजाक करते हुए बोले, माँ से देखभाल करानी है तो हम खुद ही कर लेंगे। एक सुबह सरीन का पेट अब बहुत बड़ा हो चुका है, उसे जूता पहनने में भी परेशानी हो रही है। पति ने झुककर प्यार से उसकी मदद की। ऑफिस पहुंचकर सरीन ने देखा उसके सहकर्मी बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। बॉस उसके पास आया और भारी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सरीन घबरा गई। फिर बॉस हंस पड़े और बोले, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ी सफलता बना है, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। उधर सरीन के ससुराल वाले उसकी ननद से मिलने पहुंचे। माँ ने बेटी की मेहनत देखी तो उसके लिए घर का खाना बना लाई। बाद में बेटी ने खुद भी सबके लिए खाना बनाया। वो अपनी नई जिंदगी में खुश दिखाई दे रही है। अपनी बेटी की मुस्कान देखकर पिता ने भी उसके तलाक को स्वीकार कर लिया और आलोचना करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद एक पार्टनर कंपनी सरीन की मेहनत से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ उसी के साथ काम करना चाहते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और अपने पति को बताया, लेकिन पति ने तुरंत विरोध किया। सरीन ने समझाया, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर भी पति नहीं माना। ये सरीन के लिए बड़ा मौका है, वो इसे खोना नहीं चाहती। दोनों ने तय किया कि वे इस पर सोचेंगे। अगले दिन जांच के दौरान डॉक्टर ने बताया, सरीन के गर्भ में पानी कम हो गया है और बच्चा अपनी जगह बदल चुका है। डॉक्टर ने C सेक्शन की सलाह दी। सरीन को मजबूरन
अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब आगे क्या होगा सरीन और उसके परिवार के साथ, आगे जानने के लिए इसका सीजन 2 जल्द ही हम लेकर आएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।